ये सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के लातूर रेलवे स्टेशन से, जहां से मेरी ट्रेन निकल रही है बैंगलोर की ओर। ये 17 घंटे की एक शानदार यात्रा होगी, जहां बदलते मौसम, बदलते नज़ारे और नए अनुभव मेरा इंतजार कर रहे हैं। रात भर की यात्रा के बाद सुबह होते ही मैं बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ताजगी के लिए होटल में थोड़ा समय बिताया और फिर पेट पूजा के लिए कुछ स्वादिष्ट नाश्ता किया। इसके बाद मैं बैंगलोर मेट्रो से इस्कॉन मंदिर की ओर रवाना हुआ। ये मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्तियां और भजन संध्या मन को शांति देने वाली होती है। इस्कॉन मंदिर के बाद मेरी अगली मंजिल थी विधान सौदा, जो कर्नाटक की विधान सभा है। इसकी शानदार वास्तुकला इसे बैंगलोर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। बैंगलोर में एक दिन बिताने के बाद रात में मेरी अगली ट्रेन थी मदुरई के लिए। अगली सुबह मदुरई पहुंचकर मैंने चाय की चुस्की ली और फिर बस से रवाना हुआ रामेश्वरम की ओर। रामेश्वरम की यात्रा अपने आप में अनोखी थी। इस सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा था पंबन ब्रिज, जो भारत का पहला समुद्री पुल है और रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस ब्रिज पर सफर करना किसी सपने से कम नहीं लगता। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और धार्मिक दृष्टि से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का अद्भुत शिवलिंग और समुद्र तट मन को शांति और अध्यात्म से भर देता है। रामेश्वरम घूमने के बाद रात में मैं वापस मदुरई लौटा और वहां से कोयम्बटूर की ट्रेन पकड़ी। सुबह होते ही कोयम्बटूर पहुंचा और वहीं से निकल पड़ा ऊटी की ओर। ऊटी को हिल स्टेशन की रानी कहा जाता है। यहाँ का मौसम सुहावना होता है। हरियाली से ढके पहाड़ और चाय के बागान इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ऊटी लेक, टोडा बेट्टा पीक और टॉय ट्रेन की सवारी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। ऊटी के बाद मेरी अगली मंजिल थी मैसूर। यहाँ का मैसूर पैलेस राजशाही वैभव का प्रतीक है और इसे दिन और रात दोनों समय देखने का अलग ही आनंद है। इसके अलावा मैंने मैसूर की प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद मैं वापस बैंगलोर पहुंचा और यहाँ के प्रसिद्ध विश्वेश्वरैया म्यूजियम गया। ये म्यूजियम विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अनोखे आविष्कारों को दर्शाता है। बैंगलोर में अपना दूसरा दिन बिताने के बाद रात में मैंने हैदराबाद के लिए ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध स्थल चार मीनार ये शहर की पहचान है और इसके आसपास का बाजार बहुत ही रंगीन और जीवंत होता है। इसके बाद मैंने सालारजंग म्यूजियम का दौरा किया, जो भारत के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। यहाँ दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलती है। हैदराबाद का आखिरी पड़ाव था गोलकोंडा किला। इस किले की स्थापत्य कला और ध्वनि प्रभाव वाली तकनीक इसे खास बनाती है। यहाँ से शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हैदराबाद की यादें समेटे मैं रात की ट्रेन से अपने गांव लौट रहा हूँ। ये यात्रा अविस्मरणीय थी। नए शहर, नई संस्कृतियां, खूबसूरत नज़ारे और ढेर सारी यादें। अगले सफर तक अलविदा।